साल 2025-26 बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर के सामने आएगा, क्योंकि इस दरमियान ये साल अगर कहा जाए 2025 तो ये आपके अपने राशि के स्वामी मंगल का साल है। तो दूसरे तरफ राहु जैसा एक पराक्रमी ग्रह, एक सम्राट ग्रह अपने ऐसे स्थान पर प्रवेश करने जा रहा है इसी 2025 में, जहां पर शनि का वो घर होगा और इनका स्वयं का साम्राज्य होगा। समझते हैं कि कैसा होगा साल 2025 और आने वाला साल भी 2026 राहु के प्रभाव के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, राहु एक ऐसा ग्रह है जो सिक्के के दो पहलुओं को प्रदर्शित करता है। एक तरफ तो हमने देखा कि राहु हमें बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें अभिप्रेरित करता है अंदर से, तो दूसरे तरफ भय और भ्रम का भी एक कारक होता है। तो क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, इस बात को समझेंगे। पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से राहु का प्रभाव ठीक अभी वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो आपके 12वें घर पर राहु चल रहे हैं। 12वां घर खर्चे का होता है। कई प्रकार के हमने खर्चों को देखा। हम चाह रहे थे, मान लीजिए हम कहीं पर 1 लाख रुपए खर्च करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर अनायास ही अधिक खर्चों का होना 12वें घर पर राहु थे। हालांकि विदेश से संबंधित कुछ काम आपके बने होंगे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े आप काम करते हैं, वो काम भी आपको राहु आपको बना करके दिया होगा। लेकिन अब एक ऐसा समय प्रारंभ होगा, ठीक एक तारीख आता है 18 मई सन 2025 का वो तारीख, जिस दिन राहु 12वें घर को छोड़ करके जहां पर अभी शनिदेव हैं उस भाव को प्रविष्ट कर जाएंगे, अर्थात आपके एकादश भाव पर राहु आ जाएंगे। मेष राशि के जब 11वें घर पर राहु आएंगे एक बहुत बेहतर ये प्रभाव होगा। ध्यान दीजिएगा, राहु को माना गया है कि एक तो 11 नंबर इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है और राहु को परम इच्छाकारी ग्रह माना गया है, अर्थात इस समय पर वो एक ऐसे पोजीशन पर रहेंगे जो उनके लिए सबसे अच्छा, एक तो स्थान भी अच्छा हो गया और उनका घर भी अच्छा हो गया। इस हिसाब से बड़े आकांक्षाओं की पूर्ति करा पाना इस राहु का कर्तव्य होगा। इस टाइम पर जो हमको प्रभाव मिलेंगे इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका प्रभाव होगा 18 मई सन 2025 से लेकर के पूरे के पूरे 5 दिसंबर सन 2026 तक के, अर्थात जो राहु का साइकिल होता है वो 1.5 साल का होता है। होना तो चाहिए इनको एक घर आगे प्रविष्ट होना चाहिए, आपकी राशि पर होना चाहिए। चूंकि राहु का साइकिल उल्टा चलता है, इस हिसाब से ये एक घर पीछे आएंगे, एकादश भाव पर आएंगे। अब यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं मौजूद रहेंगी, बहुत बड़ी आकांक्षाएं बढ़ेंगी। कोई आपके डिज़ायर हैं, कोई आपके इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के लिए आप काम करते हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहे साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़ जाए वो ये राहु कराता है, क्योंकि 11वें घर का राहु हमेशा किसी भी मार्ग से हो मेरी कामनाओं की पूर्ति मुझे चाहिए, ये राहु प्रदान करता है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर हम सोशल सर्कल से जुड़ पाते हैं। यदि आपका काम भी सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ है, आप समाज से जुड़ कर कोई काम करते हैं, इस समय आप देखेंगे अधिक लोगों से आपके मुलाकात होंगे या अधिक लोगों से आप मिलते हैं। चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपके कैरियर में भी कई लोग आपसे इस समय पर टकराते हैं, और इस समय पर कुछ बेहतरीन कोई कार्य है जो अधूरा पड़ा है, वो सब राहु हमारे अंदर जुनून पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है कि हाँ भाई मुझे ये कार्य करना है, और उसके लिए आप अपना पूरा फोकस लगा पाते हैं। 11वें घर का राहु होना अर्थात बड़े लाभ से जोड़ना। अभी तक ये 12वें घर पर थे, अभी भी बचा हुआ है 3.25 महीने का समय, लेकिन इस 3.25 महीने में भी हम ऐसे कोई खर्चे कर सकते हैं जिस खर्चों की भरपाई यदि हम चाहेंगे तो वो राहु का एकादश भाव पर आना एक बड़ी कामनाओं की सिद्धि कराएगा। अब राहु जब होंगे हमारे एकादश भाव पर तो इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे घर पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रमों की वृद्धि कराएगा। कोई कॉन्फिडेंस आपका लूज है, कोई कमजोर हो रहा है कॉन्फिडेंस, तो इस समय पर ये राहु आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके अंदर साहस बढ़ाएगा कि आप अपना फोकस एक सही मुकाम तक ले जा पाते हैं और उस कार्य को पूरे अच्छे ढंग से आप कर पाते हैं। परंतु इस बात को ध्यान रखिएगा, राहु हमारा भय है और भ्रम है। इस समय पर हमको एक भय और भ्रम भी ये प्रदान करेगा कि पता नहीं क्या होगा, आने वाला भविष्य, मैं जिस लाभ के लिए, जिस कामनाओं के लिए मैं कोई काम कर रहा
रहा हूं तो क्या वो कामनाएं हो पाएंगी, ये आपका राहु है। अभी तक ये राहु जैसे 12वें घर पर थे, हमने कई प्रकार के कार्य के, भाग दौड़ अधिक करवाता है राहु, 12वें घर का राहु, खर्चे अधिक करा दिया, विदेश से संबंधी काम दिला दिया, कोई मेडिटेशन साधना हम कर रहे हैं, जैसे पिछले 1.25 साल को समझा जाए और अभी जो 3.25 महीने का समय बचा हुआ है, इस दरमियान आप यदि कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, तो राहु जब 12वें घर पर था तो मेडिटेशन ध्यान हम कर सकते हैं, हमारी जुनून होती है कि हाँ भाई हमको ईश्वर तत्व की प्राप्ति करना है, लेकिन मन की भटकाव को भी एक राहु ही नियंत्रित करता है। तो अब जो लोग मेडिटेशन ध्यान में हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि राहु अब 12वें घर को छोड़ करके लाभ भाव पर आ रहे हैं। बड़े से बड़ा गेन्स यदि करना है तो राहु के सिवा कोई और ग्रह नहीं करा सकता। शनि आपको कोई फल प्रदान करते हैं तो धीरे धीरे आपको फल प्रदान करेंगे, लेकिन राहु वो ग्रह है जो रातों रात अमीर और रातों रात गरीब बनाने का अपने अंदर दायित्व रखता है। क्योंकि 11वां घर राहु का बेस्ट पोजीशन माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए बड़े बड़े लाभ के अवसर इस समय पर बन सकते हैं। कोई करोड़ों, लाखों, अरबों तक के भी सोचे और उस फील्ड में यदि काम करे तो राहु के लिए कोई भी असीमित नहीं है, क्योंकि इस समय पर राहु के पास जो ऊपरी भाग रहेगा वो इच्छाओं की ओर रहेगा। अच्छी चीज देखना हमारे ऊपरी भाग में आता है, बड़े बड़े चीजों को सोचना, आप नए नए चीज, आप नए नई बातों को आप एडवांटेज कर पाते हैं, डिसीजन, आप बड़ा बड़ा डिसीजन इस समय पर ले पाते हैं। राहु का एकादश भाव पर होना कहीं से भी कोई प्रॉब्लमकारी नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? एकादश भाव पर राहु है, कोई कामना है, कोई कार्य हमको करना है, हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और जब तक वो नहीं मिला है तब तक हम तड़प रहेगी हमारे अंदर, और मिलेगी तब कि भाई लगेगा कि अब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये राहु का एक प्रभाव है जिसको हमको आत्मसात करना है। कैसे ये राहु एक अच्छे पोजीशन पर आकर के हमारे लिए बेस्ट काम करेगा, इसको समझिएगा। पहले अभी जो बाकी बचा हुआ है 18 मई तक का एक उपाय कीजिएगा। इस समय पर ये राहु आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। 12वें घर पर राहु है, इसलिए इस टाइम पर जो रोगी हैं, मरीज हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनकी कोई सेवा कर सकते हैं, उनकी कोई मदद कर सकते हैं, तो राहु आपके लिए एक अच्छा परिणाम दे करके अभी भी 3.25 महीने का समय है आपको दे जाएगा। इसके बाद का जो 1.5 साल का समय आएगा जब राहु रहेंगे एकादश भाव पर, समाज का ये स्थान होता है, मित्रों का ये स्थान होता है। मित्रों और समाज के लिए कुछ अच्छा बेहतर करना ये आपका दायित्व होना चाहिए। उनके लिए आप कुछ अच्छा करते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा परिणाम दे करके जाएगा। माना जाता है कि हमारे घर का जो टॉयलेट होता है वो राहु है, इसलिए टॉयलेट को हमेशा साफ रखना, अर्थात राहु के स्थान को साफ करने से वो हमारे जीवन को चमकाते हैं। ये राहु का प्रभाव हो गया। इसके अलावा शिव शंकर जी की आराधना करना, महामृत्युंजय जैसे मंत्रों का जाप करना, रुद्राभिषेक करना, भगवान शिव को जल अर्पण करना, गंगा जल मिला करके, ये इस राहु के प्रभाव को, जो दुष्प्रभाव है उसको कम करके, और जो लाभ भाव पर बैठे हैं इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और एक बड़े लाभ के अवसर का यदि हम इंतजार कर रहे हैं तो ये राहु से बड़ा कोई और ग्रह हमको नहीं दे सकता। आपने देखा होगा कि अभी अभी शनि इसी भाव को छोड़ेंगे और 29 मार्च को शनि छोड़ेंगे, एक घर आगे प्रवेश करेंगे और राहु पीछे आएंगे, अर्थात शनि और राहु दोनों का स्थान परिवर्तन भी इसी टाइम पीरियड पर होगा। शनि राहु के घर जाएंगे, राहु शनि के पास, जहां पर शनि है वहां राहु आ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। देश दुनिया में भी आप देखेंगे बड़े परिवर्तन होंगे, और आपके राशि के लिए यदि एक शब्द में कहा जाए तो बड़े लाभ के अवसर हमारा इंतजार कर रहा है, और हम अपने कार्य की काबिलियत दिखा करके, अपने जुनून को बढ़ा करके, अपने फोकस को बढ़ा करके उस चीज को पा सकते हैं। ये एक अच्छा पोजीशन राहु का माना जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।